हेलो लिटरेरी माइंड्स, यू आर वाचिंग एलाइट लेट बाइट्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एस्से की जो ना सिर्फ फिल्मी दुनिया का बिहाइंड द सीन्स दिखाता है बल्कि एक राइटर की स्ट्रगल और रियलाइजेशन भी। ये है अशोका मित्तन का एस्से पोएट्स एंड पैनकेक्स। जेमिनी स्टूडियो 1940 to 50 का एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म स्टूडियो था जो मद्रास में था। इस एस्से में ऑथर अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं एज अ पार्ट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। टाइटल सुनने में लगता है पोएट्स एंड पैनकेक्स, मतलब पोएट्स की बातें और खाना, लेकिन असली में पैनकेक एक मेकअप ब्रांड था जो एक्टर्स के चेहरे पर इतना लगाया जाता था कि सब एक जैसे दिखते थे। मतलब ये एस्से फिल्मी दुनिया के आर्टिफिशियल ग्लैमर को एक्सपोज करता है। जेमिनी स्टूडियोज का मेकअप रूम एक तरह की भट्टी था। लाइट्स इतनी होती थी कि रूम गर्म हो जाता था। इधर हर एक्टर एक्ट्रेस के चेहरे पर इतना मेकअप लगता था कि वो असली इंसान कम और एक पेंटेड मास्क ज़्यादा लगते थे। मेकअप आर्टिस्ट अलग अलग बैकग्राउंड से होते थे, लाइक बार्बर्स, लोकल आर्टिस्ट एक्सेट्रा। स्टार्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, जबकि एक्स्ट्रास को कॉर्नर में बैठाकर जुगाड़ वाला मेकअप कर दिया जाता था। ये क्लियरली दिखाता है कि फिल्मी दुनिया में भी इनइक्वालिटी होती है। मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय था जो अपने आप को पोएट समझता था। उसका असली सपना था राइटर या क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना, लेकिन उसको सिर्फ साफ सफाई और छोटे काम मिलते थे। फ्रस्ट्रेशन में वो अपने बॉस को गालियां देता और कहता कि उसके टैलेंट को किसी ने समझा ही नहीं। ऑथर को सुनकर लगता कि फिल्मी दुनिया में सच में असली टैलेंट दब जाता है क्योंकि सिस्टम सिर्फ ग्लैमर और पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है। जेमिनी स्टूडियो के लोग बहुत ही प्रोग्रेसिव और लेफ्टिस्ट सोच के थे। वो कम्युनिस्ट को सबसे बेस्ट सिस्टम समझते थे। हर आर्टिस्ट और राइटर को लगता था कि वो दुनिया को चेंज करने आया है, लेकिन आयरनी ये थी कि उनकी पॉलिटिकल समझ हाफ बेक थी, यानी कि पॉलिटिक्स भी स्टूडियो का एक हिस्सा था। एक दिन एक इंग्लिशमैन स्टूडियो आया और स्पीच दी। पूरे स्टूडियो के लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत वीक थी और स्पीच समझ ही नहीं आई। बाद में पता चला कि वो स्टेफन स्पेंडर था, एक फेमस पोएट और एडिटर ऑफ इनकाउंटर मैगजीन। ऑथर को बाद में समझ आया कि जेमिनी स्टूडियो के लोगों का एक्सपोजर सिर्फ सिनेमा तक था। वर्ल्ड लिटरेचर और रियल इंटेलेक्चुअल डिबेट्स उनके लिए दूर की बात थी। अशोका मित्तन को ग्रेजुअली समझ आया कि जेमिनी स्टूडियो का एनवायरनमेंट असली क्रिएटिविटी के लिए सुटेबल नहीं है। मेकअप, पॉलिटिक्स और सुपरफिशियल ग्लैमर में असली लिटरेचर और आर्ट दबा दिया जाता था। इस रियलाइजेशन ने अशोका मित्तन को मोटिवेट किया कि वो फिल्म छोड़कर अपना असली करियर राइटर बनने में लगाएं। तो दोस्तों, पोएट्स एंड पैनकेक्स हमें एक सिंपल सा मैसेज देता है कि फिल्मी दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही आर्टिफिशियल है और असली कला वही है जो दिल से निकलती है, ना कि मेकअप के मास्क के पीछे। So, if you find this something helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.